हेलो दोस्तों, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। जी हाँ, जो जानदार और शानदार वाली वैकेंसी यूपीजीआईएमएस के अंतर्गत आई है, जिसे जिम्स कह लो या यूपीजीआईएमएस कह लो, 100 पोस्ट रहने वाले हैं सर। क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, किस प्रकार से इंपॉर्टेंट सिलेबस की अगर मैं बात करूं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात कर लूं कुछ या कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की अगर मैं बात कर लूं, साथ ही सर ये जो जीआईएमएस वाला जो फॉर्म है वो जीएनएम वाले भर सकते हैं क्या, या अगर इसकी मैं बात कर लूं कि कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, अगर मैं आप लोगों के सामने बात करूं तो याद रखना आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा जीआईएमएस को लेकर के। किसको लेकर के? जीआईएमएस। सबसे पहले याद रख लेना आप सभी बच्चे, सिलेक्शन का देखो, पहली चीज तो हम यही लिख लेते हैं यहाँ पे कि टोटल कितनी सीट है। बोले 100 सीट है रे भैया। कितनी सीट है? 100 सीट भैया। 100 पोस्ट है ना भैया यहाँ पे, ठीक है। याद रखना सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन का अगर प्रोसेस अगर मैं पूछूं आप लोगों से क्या रहेगा सर, तो याद रखना सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मामला देखा जाएगा। अरे एग्जाम लगेगी ना आप लोगों की, बिल्कुल। इसमें आप पास होते हैं, उसके बाद बायोमेट्रिक और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद याद रखना आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी इसके अंतर्गत कंडक्ट करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? मेडिकल एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाया जाएगा। जाएगा क्या? बोले बिल्कुल जाएगा सर। हाँ या ना? बोले बिल्कुल जाएगा सर। ये वाली बात हो गई सर, बिल्कुल ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया सर। सर याद रखना 80% जो है इसके अंतर्गत, 80 यानी 80% जो है, 80% जो क्वेश्चंस हैं वो थ्योरेटिकल नॉलेज के आने वाले हैं। 80% जो एमसीक्यूज हैं वो थ्योरेटिकल नॉलेज के आने वाले हैं भैया। किसके आने वाले हैं? थ्योरेटिकल नॉलेज से आने वाले हैं। यानी बुक्स, जितनी भी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं आप या जितने भी नोट्स वगैरह पढ़ते हैं उनसे 80% सवाल आएंगे, और 20% जो सवाल हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड रहने वाले हैं रे भैया। क्या? प्रैक्टिकल बेस्ड 20 सवाल। आप लोगों ने देखा होगा ना, एम्स के अंतर्गत भी आजकल प्रैक्टिकल बेस्ड सवालों को थोड़ा ज्यादा महत्व दिया जा रहा है ना। कोई भी वीडियो चल जाएगी, बोले क्या हो रहा है, कुछ भी सॉल्यूशन दिखा देंगे, बोले ये क्या है। तो प्रैक्टिकल जो बेस्ड जो 20% सवाल आप लोगों के इसके अंतर्गत आने के चांसेस, और 80% जो एमसीक्यूज है वो थ्योरेटिकल नॉलेज के आधार पर आने वाले हैं सर। आप लोगों के माइंड में एक चीज आती है सर, नेगेटिव मार्किंग है क्या? आता है ना कि सर चलो ठीक है सर, नेगेटिव मार्किंग का भी बता दो ना। बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग भी है जी इसके अंतर्गत। याद रखना इसके अंतर्गत अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात कर लूं आप लोगों से कि नेगेटिव मार्किंग वाला क्या मामला रहेगा सर, 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी सर। यानी कि 1/4 मार्क्स वाला मामला है, 1/4 वाला मामला रहेगा नेगेटिव मार्किंग के अंतर्गत भी, ठीक है। ये याद रखना। एक बात अगेन मैं थोड़ी सी नेगेटिव मार्किंग में क्लियर कर दूं कि अगर किसी एमसीक्यूज को आपने छोड़ दिया तो उसका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी अन आंसर्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंतर्गत नो नेगेटिव मार्किंग, तो लिख लेना। अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं उनके अंतर्गत नो नेगेटिव मार्किंग, उनके अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग नहीं है रे भैया, है ना। हाँ ये याद रखना। अगर कोई आप लोगों ने आंसर छोड़ दिया, मतलब एमसीक्यू छोड़ दिया, बोले यार मेरे को ये 17वां सवाल नहीं आता है, तो ये नेगेटिव मार्किंग के अंतर्गत काउंट नहीं होगा कि भैया तुमने छोड़ दिया, इतने छोड़ दिए, इतने नंबर कट लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। इंपॉर्टेंट बातें चल रही है आप लोगों के सामने। अब हम लोग देख लेते हैं, बोले सर इतना बता दिया, अब हल्का फुल्का सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे आप लोगों को जो डिटेल जिसका जब नोटिफिकेशन आया था, जब विकास सर ने बता दिया है, वीडियो जो है वो अपलोडेड है, आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अब मैं पूरी बात बता रहा हूं तो मैं भी थोड़ा बहुत बता ही देता हूं रे भैया, ठीक है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप लोगों से, तो कुछ सिलेबस जो इंपॉर्टेंट चीजें जो मेरे माइंड में आती है वो मैं बता देता हूं।
याद रखना नर्सिंग मैनेजमेंट का सवाल यहां पे इंपॉर्टेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट जो है ना वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, मैनेजमेंट। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के साथ इन्फेक्शन कंट्रोल वाला मामला, या इन्फेक्शन कंट्रोल लिख लो, माइक्रोबायोलॉजी। जिन जो सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम लाइटली लेते हैं ना, वो बड़ा मेन रोल प्ले करती है इस एग्जाम के अंतर्गत, है ना, ये याद रखना भाई साहब। रिसर्च वाला मामला भी याद रखना रे भैया कि रिसर्च से रिलेटेड भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है, मैनेजमेंट रिसर्च से बिल्कुल पूछे जाएंगे। एक लिख लेना, न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी सवाल पूछ लिए जाते हैं इसके अंतर्गत। किसके रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं? न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो लिख लीजिएगा न्यूट्रिशन वाला मामला। इसके अलावा डाइटिशियन से रिलेटेड भी सवाल पूछेगा इसके अंतर्गत, ठीक है, न्यूट्रिशन के अंदर वही प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड सवाल आते हैं। और एक एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाला मामला भी देखने को मिलेगा भैया, इसमें क्या मिलेगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाला मामला भी इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बिल्कुल ओबीजी के मेन टॉपिक हो गया, लेबर हो गए, इनसे है ना, एपिसियोटोमी हो गई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक साइंस भी आपको देख आनी चाहिए सर, इसके अंतर्गत क्या बेसिक साइंस भी आप लोगों को आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? बेसिक साइंस आनी चाहिए। CHN के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। एक याद रखना आप सभी बच्चे, फर्स्ट एड जो होता है वो आप लोगों के एंट्रेंस से लेकर के, जब नर्सिंग करने के लिए हम लोगों के विजन बनाते हैं ना 12वीं बाद, तो हम एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, उसमें भी फर्स्ट एड आता है, नर्सिंग में भी फर्स्ट एड आता है, और नर्सिंग के बाद जो भी एग्जाम फाइट करते हैं करने के लिए भी हमें फर्स्ट एड जो होता है वो पढ़ना पड़ता है। तो फर्स्ट एड भी दैट इज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंतर्गत, तो ये भी बात याद रखना। क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। इन्फेक्शन कंट्रोल बता ही चुका हूं ना, मेंटल हेल्थ नर्सिंग वाला मामला भी याद रखना। बस मेरे हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी के साथ जो विकास सर ने बताए थे उनको सबको दोनों को मर्ज करके एक बढ़िया सा सिलेबस तैयार हो गया आप लोगों के सामने, बुढ़ा दो कर दे। अब मामला आता है साहब, बोले ठीक है हमने आप कह रहे हैं हमने मान लिया, पर एक बार हमको ये तो बता दो कि एटलीस्ट कौन तो फॉर्म भर सकता है और कौन फॉर्म नहीं भरेगा। सही बात है सर, देखिएगा यहां पे आप लोगों को बता दूं मैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर बीएससी नर्सिंग जो बच्चे हैं, इसी के साथ पोस्ट बीएससी, पोस्ट बेसिक जो बीएससी वाले बच्चे हैं, इनको कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर। आपके पास लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, अपीयरिंग में फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, ठीक। अब बात आती है सर जीएनएम वाले बच्चों का, तो बताओ, बिल्कुल देख लेते हैं। जीएनएम वाले बच्चों के अंतर्गत याद रखना, जीएनएम वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है 50 बेडेड हॉस्पिटल में। कितने? 2 साल का एक्सपीरियंस इसके अंतर्गत मांगा है सर, तो लिख लेना 2 ईयर एक्सपीरियंस, 50 बेडेड हॉस्पिटल, 50 बेडेड हॉस्पिटल में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है भाई साहब, जीएनएम में बिल्कुल मांगा है सर। एक्चुअली क्या होता है जीएनएम के अंतर्गत, जीएनएम जो बच्चे करते हैं ना, तो एक आरआरबी ही ऐसा है जो जीएनएम वालों से एक्सपीरियंस नहीं मांगता है, आप लोगों ने देखा होगा। अदरवाइज चाहे एम्स ले लो, चाहे कोई सी भी एग्जाम ले लो, जीएनएम वालों से एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो जीएनएम वाले बच्चे क्या करते हैं, उसके बाद 90% जीएनएम करने वाले बच्चे फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो वो फिर वो बीएससी नर्सिंग के बराबर आ गए, फिर बोले हमें कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो ये याद रखना आप सभी बच्चे, ये वाला क्राइटेरिया पूरा जो यूपीजीआईएमएस का जो एग्जाम जो 100 पदों पे होने वाला है उसके अंतर्गत आप लोगों का रहेगा। ये रोड मैप है जो आपके माइंड में होना चाहिए कि भैया सीबीटी होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, 80% थ्योरी वाला मामला या 80% एमसीक्यूज वाला मामला, प्रैक्टिकल नॉलेज से 20% क्वेश्चंस वाला मामला, 80% थ्योरेटिकल से और 20% प्रैक्टिकल नॉलेज से। नेगेटिव मार्किंग इतनी है, अनआंसर के कोई भी नेगेटिव मार्किंग लगेगी नहीं। ये सारा का सारा जो मामला जो अभी मैंने बताया है, ये देखो, ये आप लोगों को ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरा का पूरा जो मामला मैंने बताया है, ये थोड़ा सा याद रखना रे भैया ना। तो ये मामला है जीआईएमएस वाली एग्जाम का, क्लियर है।
और उम्मीद करूंगा मैं आप लोगों को छोटा सा वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। साथ ही आप लोगों के लिए एक सूचना कि आजादी महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है कॉन्सेप्ट आरएन है 13 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में। जी हाँ, 19 अगस्त तक आप लोगों को सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर फ्लैट 25 डिस्काउंट और 3 मंथ की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी है। कूपन कोड याद रखना आजादी, क्या याद रखेंगे? आजादी। और साथ ही बुक्स पे भी 15% का डिस्काउंट है सभी बुक पे। बुक पे 25 का नहीं दे सकते थे तो 15 का दिया है, तो 15% का डिस्काउंट बुक पे है। चारों बुक जो है उन पे इंडिया कूपन कोड यूज करना है उसको। बुक का कूपन कोड, आज बच्चा कह रहा था क्लास में साहब बुक पे जो मैंने आजादी कूपन कोड लगा दिया ना, लगी नहीं रह रहे, बुक का तो इंडिया है। साथ ही नॉर्सेट 11 एमसीक्यूज बैच हो गया आपका, विजय ऑफलाइन और लाइव फ्रॉम क्लासरूम हो गया। नॉर्सेट 12 का प्रारंभ 2.0, आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर, राजस्थान स्टाफ नर्स, राजस्थान सीएचओ। देखो स्टाफ नर्स वाला मामला इसलिए मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि वैकेंसी पेपर में 50 बार आ चुका है कि साहब अक्टूबर से दिसंबर तक होगी। अब कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, और नोटिफिकेशन आने के बाद बैच लेंगे तो कोई मतलब नहीं है सर, पहले ही तैयारी शुरू करें तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये याद रखना। राजस्थान सीएचओ हो गया, यूपी बिहार एमपी सीएचओ हो गया, आपके इसके भी बैचेस चल रहे हैं। ठीक है, ये सारे प्रकार के बैचेस शानदार और जानदार तरीके से चल रहे हैं आप लोगों के सामने, जिन पे 13 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में ठीक 25% का डिस्काउंट और साथ ही 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी आप लोगों को दी जा रही है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मुझे इजाजत। गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू।